नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल हीलिंग पावर में। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अनीता एंड आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। एंड आज का टॉपिक रहेगा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया बहुत जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं जानते हैं, उन्हें पता होगा कि एक चोरी करने की अर्ज होती है। मतलब कुछ भी चीज़ है उसको चुरा लो, वो कहलाता है क्लेप्टोमेनिया। एंड क्लेप्टोमेनिया में ये ओसीडी का एक टाइप है, क्योंकि इसमें ओसीडी मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हमको अर्ज होती है कोई चीज़ करने की, होता है ओसीडी। एंड ऐसे ही क्लेप्टोमेनिया भी है, इसमें आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, नहीं करनी है, उसकी आपको सज़ा मिलेगी। चोरी करना गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक अर्ज होगी और जब तक आप नहीं करेंगे आपको एंग्जाइटी होती रहेगी, आपको कुछ बेचैनी होगी, पसीने आएंगे हाथों में और आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं इसको चुरा लूँ चुरा लूँ चुरा लूँ। तो क्लेप्टोमेनिया में बिल्कुल यही होता है। वो पर्सन चोरी नहीं करने चाहता लेकिन वो कर लेता है, और ऐसा भी नहीं होता कि वो फाइनेंशियल नीड के लिए कर रहा होता। बहुत सारे केस हैं जिसमें हॉलीवुड या बॉलीवुड के भी एक दो कुछ केसेस हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। उसमें भी देखा गया है पर्सन जिनके पास करोड़ों रुपए हैं तभी भी वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। एक हॉलीवुड की अभिनेत्री थी जो एक मॉल में पकड़ी गई एक ड्रेस चुराते हुए, जबकि उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो उसको ले भी परचेज़ कर सकती हैं वो ईजिली, बट नहीं, क्या था उनको? क्लेप्टोमेनिया। एक आपको चुराने की अर्ज होती है, वो नहीं करेंगे तो आपको एंग्जाइटी होगी, बेचैनी होगी, तो वो आप करते हैं। एंड आप अब ये क्लेप्टोमेनिया के कॉजेज़ क्या होते हैं? क्लेप्टोमेनिया के पहला एक कॉज हो सकता है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। हमारे जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन में इम्बैलेंस होने से ये बिहेव आता है, ये ओसीडी आ सकता है, ये इम्पल्सिव बिहेवियर शो हो सकता है। एंड सेकंड हो सकता है जेनेटिक। कभी ऐसा होता है कि जो हमारे जीन्स चले आ रहे हैं उसमें क्लेप्टोमेनिया होता है, उसमें ये आ जाता है। एंड थर्ड फैक्टर इज इन्वायरमेंट फैक्टर होता है। एक हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है, संगत ऐसी होती है, ये पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, एंग्जाइटी होगी कि ये चीज़ मुझे करनी है करनी है करनी, ये मैं ले लूँ, मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड एक एंटी सोशल संगत भी एंटी सोशल भी लोग हो जाते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लेप्टोमेनिया ऐसा नहीं है कि पर्सन ख़राब है या उसे बस चोरी करने की आदत है या वो फाइनेंशियल नीड के लिए कर रहा है। क्लेप्टोमेनिया किसी को भी हो सकता है। रीज़न मैंने आपको बता दी है, न्यूरॉन्स, जेनेटिक, एनवायरनमेंट, सोशल, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड धीरे धीरे आपको चुराने की हैबिट ही हो जाती है, बहुत सारे लोग चोर बन ही जाते हैं। यानी कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। जो एक चोरी करते हैं लोग, एक अलग बात है कि चोरी हो रही है, जो फाइनेंशियल के लिए कर रहे हैं वो एक अलग है, और जो ये क्लेप्टोमेनिया है ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ये डिसऑर्डर होता है। इसका ट्रीटमेंट भी है, आपको थेरेपीज दी जाती हैं और आपको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स मतलब मेडिसिन दी जाती है, उसमें आपको बेचैनी कम होगी। इसमें थेरेपी में सिखाया जाता है कि आपको जब अर्ज हो कुछ चीज़ चुराने की, तो आपको अपने आप को कैसे शांत करना है, वो काम नहीं करना है। तो ये सब थेरेपी में होता है। एंड आपको अगर एक्सेसिव बेचैनी हो रही है, बहुत कंपल्सिव हो रहा है ये कि मुझे ये करना ही है, उसके लिए आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इसका ट्रीटमेंट होता है अगर किसी को ऐसी समस्या है, क्योंकि ये देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे कुछ केसेस होते हैं, जैसे बच्चे, अगर किसी बच्चे को है कि उसने किसी का शॉर्पनर ले आया, ऐसे ही पेंसिल ले आया, तो वो एक हैबिट भी डेवलप हो जाती है। एक तो हैबिट हो जाएगी डेवलप, वो रख लेगा, तो हमें उसे मना करना चाहिए, उसको वापस बोलना चाहिए, इसे करना गलत बात है। हमें उसे टाइम टू टाइम समझाना चाहिए, और जनरली भी हमें अपने बच्चों को टाइम टू टाइम समझाना पड़ता है कि ये करना गलत बात होती है। और जिसमें ये डिसऑर्डर होता है तो उसको हमें एक बार ट्रैक करना चाहिए कि कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे क्लेप्टोमेनिया होगा तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ठीक नहीं होता है। थैंक यू।